नहीं किया था, जब मैंने उसे इस बिजनेस को करने से मना किया था, जब मुझे इस बिजनेस की उतनी पावर नहीं पता थी, जब मैंने अपने बच्चे को मना किया था, आज मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बेटा, क्योंकि उस टाइम आप मेरे बच्चे को ये ना सिखाते थे ना कि दुनिया में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, चाहे माँ बाप हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। दुनिया में जीना अकेले है, मरना अकेले है, कमाना अकेले, काम करना अकेले है, तो खुद से डिसीजन बनाना भी अकेले ही पड़ेगा, खुद को ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। और वो बात मेरे बच्चे को दिल को लगी और उसने खुद पैसे अरेंज किए थे अपने दोस्तों वगैरह से, और आज वो देखो मैनेजर बन गया, लाखों रुपए कमा रहा है, गाड़ी ले रहा है, मुझे गोल्ड दिलाया, मेरी बेटी की शादी करा रहा है, और हमारा घर भी बनना शुरू है। बेटा थैंक यू। मैंने बोला आंटी मुझे थैंक यू मत बोलो, उस परवरदिगार को थैंक यू बोलो, उस कंपनी के फाउंडर्स को थैंक यू बोलो जिन्होंने इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान बनाया, उस गॉड को बोलो जिन्होंने आपके घर तक फॉरएवर की दस्तक पहुंचाई। उन सबको धन्यवाद करो आप, जिसने आपके चौखट तक, जिसने आपके दरवाजे तक ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी लाई। मैं तो बस बीच में एज अ अपलाइन, एज अ गॉड ने मैसेंजर के टाइप, और इस बिजनेस में अपलाइन के टाइप मुझे भेजा है। तो जितने सारे यहाँ पर नए लोग मुझे सुन रहे, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी वो लाइफ जरूर जाके देखना जो पापा मुझे बहुत मारे, जो पापा मुझे बहुत डांट लगाए, 2-3 बार मुझे घर से बाहर निकाल दिए, जो पापा विश्वास नहीं करते थे, ये बोलते थे काम नहीं चलेगा, जो पापा बोलते थे कि ये काम होगा क्या, क्या करियर है, क्या फ्यूचर है, जो पापा जो बोलते थे एग्जाम्स लिख ले, पढ़ाई कर ले, वही पापा 3,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस पे, 20 लाख रुपए की ऑफिस पे, जो मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से बनाई, कोई कंपनी का पैसा नहीं, मैंने खुद से कमाए हुए पैसों से 20 लाख रुपए की अपने मैनेजर के साथ मिलकर ऑफिस खड़ाई। उस रिबन काटते हुए मेरे पापा ऐसा जबरदस्त चश्मा वगैरह लगा के इतने खुश थे जिसकी हद नहीं। कोई 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 प्राइज नहीं है, सच बोल रहा हूँ। मालूम है क्यों? उन्होंने बोला कि तूने मेरे को गलत साबित कर दिया। आपने फाइटर मूवी देखी है? मैंने कल ही रात फाइटर मूवी देखी है। उसमें दीपिका पादुकोण जो है, उसने अपने पापा को गलत साबित कर दिया था। वो लड़की चाहती थी आसमान में उड़ना, वो लड़की चाहती थी, वो दीपिका चाहती थी कि लड़कियां भी कुछ कर सकते हैं, और उसने प्रूफ करके बताया। एट दी एंड, मूवी की एंड में उसके पापा उसको सैल्यूट करे, जो पापा बोले थे ये मेरी लड़की नहीं है। आज वो सारी लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ मैम, हाँ जी दीदी, हाँ जी मेरी बहन, हाँ जी मेरे दोस्त, वो सारी लड़कियों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपने वो मूवी देखी है तो वहां पर आप दीपिका का रोल देखना, अपने माँ बाप के डिसीजन को साइड करके, अपने डिसीजन को स्ट्रांग बना के वो लड़की फाइटर पायलट बनती है, और अपने पूरे इंडिया की बेस्ट फाइटर पायलट में वो अपना खिताब हासिल करती है, बेस्ट फाइटर पायलट में लाती है। एट दी एंड उसके पापा खुद आके बोलते कि सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दे, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तो माय फ्रेंड्स, ये मैं मीटिंग की शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ बात, क्योंकि ये दुनिया गलत हो सकती है अगर आप सही हो तो। दुनिया गलत हो सकती है अगर आप सही हो तो। मेरी बात बहुत गहराई है। अगर आप गलत हो तो पूरी दुनिया भी आपको गलत ही बोलेगी, बट अगर आप सही हो, चाहे दुनिया गलत बोले, चाहे कोई भी गलत बोले, आपको अगर सही दिख गई कोई चीज, अगर आपको कोई चीज समझ आ गई, तो मतलब आप सही हो, आप सही हो। अटक तो नहीं गया मैं? हाँ जी, हेलो। बोल भाई, मेरी ट्रेनिंग नहीं देख रहे हो आप? हाँ जी, अभी परफेक्ट दिख रहा हूँ ना मैं? चलो चलो चलो। तो मैं ये बताना चाह रहा था दोस्तों आप सबको कि अगर आप सही हो, 18 साल के बाद ही लाइसेंस क्यों मिलता है? 18 साल के बाद ही में पैन कार्ड क्यों आता है? क्योंकि 18 साल में एक लड़के को, एक लड़की को पता लग जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और फॉर एवर 18 साल की पॉलिसी इसलिए निकाली है क्योंकि
वो लड़के आए, वो लड़के आए जो खुद से समझदार हो गए हो। कोई चाबी की पुड़िया नहीं है कि इसने भटकाया इधर लुटक गए, उसने भटकाया उधर लुटक गए। वो हो जो खुद की चाबी से चलती हो। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके हो, अगर आप अचीवर्स क्लब के बारे में समझ चुके हो, अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन हो चुके हो, अगर आप अचीवर्स क्लब में ज्वाइन हो चुके हो, मेरे दोस्तों एक बात बोलूं आपको, आपने जिंदगी में ठोकर खाई चलते चलते कभी रोड पे सड़क पे? खाई होगी। कोई पत्थर आ गया होगा, कोई स्पीड ब्रेकर आ गया होगा, कुछ ना कुछ आपका आपका पैंट ही आपके पैर में आके जो भी आप पहने हो वही ठोकर खाओगे। पीछे गिरे या आगे गिरे? पीछे गिरे, आगे गिरे ना। इसी तरह ये बिजनेस में भी अगर आप ठोकर खाओगे, इस बिजनेस में भी अगर आप रिजेक्शंस झेलोगे, इस इंडस्ट्री में, चाहे जिंदगी रहो, इंडस्ट्री तो छोड़ो, जिंदगी में भी अगर आप ठोकरें खाओगे तो घबराना नहीं है। ठोकरों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठोकरें खाता है वही इंसान आगे बढ़ता है। जो चांदी के चम्मच में खाता है वो कुछ नहीं कर पाता है। स्पून फीडिंग। चांदी के चम्मच में खाने वालों ने आज तक इस दुनिया में कुछ किया ही नहीं। जितनों ठोकरें खाए उन्होंने इतिहास रच दिया। अब आप बताओ, आप ठोकर खाने रेडी हो? तो भाई खुद से ठोकर खाओ। आप इन उनके चक्कर में मत जाओ, चाहे वो कोई भी रहो, कितना भी आपका बेस्ट रहो। आपको खुद से सोचना है। चलो आपको अगर मैं कुछ बेसिक्स बताऊं, ये तो विजनरी की और माइंडसेट की बात हो गई थी, सुन के आप सबको होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा। कुछ चीजें हैमर हुई माइंड में, कुछ माइंड में रिफ्रेश बटन क्लिक हुआ। अभी मैं बताता हूँ पहला पॉइंट जो आपको इस फेब्रुवरी मंथ में बहुत 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 मायने रखता है। अगर आपका ये पहला पॉइंट इस फेब्रुवरी मंथ में सेट नहीं है, देन आप काम मत करो। सामने से बोल रहा हूं, मत करो काम। पहले ये पहला पॉइंट को सेट करो, देन यू कैन स्टार्ट। जैसा बाइक चलाने से पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल करते हो, कार चलाने से पहले सीट एडजस्टमेंट करते हो, इसी तरह कोई भी मंथ शुरुआत करने से पहले इसको सेटअप करना जरूरी होता है। वरना आपकी वरना आपकी जो गाड़ी होती है, जो इस बिजनेस में जो गाड़ी चल रही है आपकी, इस बिजनेस जो चल रहा है, कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी सीधे जाएगा, कभी दाएं, कभी बाएं। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेटअप नहीं किया। तो पहला पॉइंट है, प्लान योर सीसी विथ योर ड्रीम। प्लान योर सीसी विथ योर ड्रीम। सर कुछ बात समझ नहीं आई, अच्छी लग रही है सुनने में बट समझ नहीं आई। प्लान अपनी सीसी करो। सपोज करो सुपर स्टार बनने 25 सीसी है। अगर आप अपनी खुद से 25 सीसी करते हो, 25 सीसी पे मोटा मोटा आप देखो, अगर एक एस अगर आपको 6,000 भी आ रहा है, इंटू 12 एस, 72,000 आपको पैसा आ गया। कितना? 72,000। जितनी यहाँ पे लड़कियां है, 72,000 में ना छोटा सा डायमंड का नोज पिन आता है, मालूम है आपको? नोज पिन आता है, एक स्कूटी भी आती है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे 72,000 में, उनके घर का खर्चा भी मिटेगा। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका 72,000 में आईफोन आ जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी इस मीटिंग में बैठे हैं जिनका 72,000 में एक गोल्ड चैन आ जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन निकल जाएंगे 3 से 4 6 महीने तक। सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों ये बात? तो आपका यहाँ पे क्या ड्रीम है? इस 72,000 से अगर मैं आपको अभी फोन करूं और बोलूं कि आपके अकाउंट में फॉरएवर की तरफ से 72,000 रुपीज क्रेडिट हुए, बट क्रेडिट तभी होंगे जब आप बताओगे वो 72,000 को किस तरह इस्तेमाल करोगे। क्या आपके पास आंसर है? नहीं है? ये मत बोलना कि सर मैं जो है ना स्टॉक ला लूंगा घर में, स्टॉक, सिगरेट का स्टॉक ला लूंगा, जिंदगी भर छुटकारा। मैं तो मेकअप के बॉक्सेस खरीद के ला लूंगी, सारे के सारे सारे फ्लेवर की मैं लिपस्टिक ला लूंगी, सारी शेड्स ला लूंगी। तो दोस्तों आपको अपनाना सपना सेटअप करना पड़ेगा, जो भी आपका ड्रीम है ना, उतने पैसों में। अगर मैं
इस बिजनेस में इस साल 5 करोड़ कमाने की सोच रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है मालूम है? थोड़ा सा टफ है 5 करोड़ कमाना, बट मैं सोच क्यों रहा हूं बोलू? क्योंकि अगर मैं 5 करोड़ कमा लूंगा ना, मैं अगले साल अपना घर बना पाऊंगा। जिस घर की ख्वाहिश बचपन से है ना, जब अकल नहीं थी, जब चप्पल पहनने नहीं आती थी, राइट की चप्पल लेफ्ट में पहनते थे, लेफ्ट की चप्पल राइट में पहनते थे, जब चप्पल पहनने की समझ नहीं थी ना, तब से एक सपना है, बड़ा घर, बड़ा घर, बड़ा घर। वही बड़े घर का सपना आज भी माइंड में ही बैठा हुआ है। और मैं अपना वॉलपेपर भी अगर आपको दिखाऊं इस वाले फोन का, वैसे दिखा नहीं पाऊंगा, चल रही है मीटिंग, अभी भी घर लिखा हुआ है उधर। मैं आपको एक सेकंड दो, मैं फोटो खींच के इस फोन में बताऊंगा। दिख रहा है आपको ये? अभी मैंने फोटो ली, क्या लगा हुआ है? मेरे सपनों का बड़ा घर, मेरी सपनों की बड़ी गाड़ी। मेरे खुद के वॉलपेपर पे क्या लगा हुआ है देखो, अभी लिया ना फोटो, कोई पुरानी फोटो नहीं है। टना, अभी लिया ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। तो मुझे पता है जिस साल मैं 5 करोड़ कमा लूंगा इस बिजनेस से, अभी तक तो आप सबकी दुआ से, आप सबकी प्रेयर से, अपने अपलाइनों के सपोर्ट से 20 साल की उम्र में 1.5 करोड़ कमा चुका हूं। आप मेरे इस लिबास को देख के आप ये मत समझो कि मैं कोई अरबी या शेख उठ के आ गया हूँ, मेरे कोई कुएं है सऊदी अरबी में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसी बिजनेस से हूँ। इस बिजनेस से मैंने 20 साल की उम्र में 1.5 करोड़ रुपए कमाए। और आपको बताऊं तो मैंने इस बिजनेस से मैंने हाईएस्ट पर मंथ इनकम कितनी कमाई होगी बोलू? हाईएस्ट पर मंथ इनकम 12,70,000 रुपए। क्या हो गया? कुछ गलत बोल दिया क्या? 12,70,000 रुपए सर, साल का नहीं, महीने का। ये पावर है इस बिजनेस की। जिस इंसान ने अपनी डिग्री तक कंप्लीट नहीं करी, 12th ड्रॉप स्टूडेंट है, वो इंसान इस बिजनेस से 12.5 लाख रुपए पर मंथ भी कमाया है। जस्ट इमेजिन। मैं अभी इस बिजनेस को छोड़ने रेडी हूं आपके साथ। इस बिजनेस को इसी वक्त आज ही छोड़ दूंगा। मुझे बताओ, मैं 2 साल बगैर पैसों के काम करने रेडी हूं। 2 साल मुझे 1 रुपया ना आए, कोई परवाह नहीं है, डज नॉट मैटर, मैं करूंगा काम। बट मुझे तीसरे साल पर मंथ 10 लाख रुपए चाहिए। बताओ कौन सी नौकरी है? करो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम, दोनों मिलकर करेंगे साथ में। बताओ मुझे कौन सा बिजनेस है। और एक और चीज, तीसरे साल में ज्यादा काम भी नहीं करूंगा, हल्का फुल्का वार्म अप। बताओ, है कोई? है, यही है वो फॉरएवर। दुनिया गोले घूम के तो आना यही है। दुनिया गोले घूम के तो आना यही है। आप लाखों करोड़ों की बातें यही कर सकते हो और यही कमा सकते हो दोस्तों।